अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे थॉर और हल्क के बीच एक बहुत खतरनाक फाइट हो रही थी, जिसका मज़ा वॉचर और बाकी के सभी लोग ले रहे थे। देखते ही देखते ब्लैक हैंड ऑफ गॉड तबाह हो जाता है। ओडिन हल्क की बॉडी में ब्रूस के पास पहुंच जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक बाजी। अगर आपने बैनर ऑफ वॉर के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों ही जगह मिल जाएगा। So, without wasting your time, let's begin. सारे एवेंजर्स इकट्ठा होकर डिस्कस कर रहे थे। रीड आयरन मैन से पूछता है, ये कौन सी जगह है जो तुम हमें दिखा रहे हो? आयरन मैन कहता है, ये जगह ब्लैक हैंड ऑफ गॉड है, जो सेलेस्टियल के हाथ को काटकर बनाई गई है। यहाँ पर फाइटर्स फाइट करते हैं और बाकी के लोग बैठकर मज़े लेते हैं और शर्त लगाते हैं। रीड कहता है, ये तो तभी आयरन मैन कहने लगता है, हाँ ये बहुत ऑसम है। रीड कहता है, पर मैं तो कहने वाला था कि ये जगह बहुत ही टेरिफाइंग है। लेकिन तुम इतना श्योर कैसे हो कि थॉर और हल्क यहीं पर हैं? तुम्हें ये जगह कैसे मिली? आयरन मैन बताता है कि मेरे पास सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है जो मेरे इंटरनल मेन फ्रेम से कनेक्टेड है, जो स्पेस में नज़र रखता है, और मुझे उसमें कल एक साउंड सुनाई दिया। रीड कहता है, क्या तुमको स्पेस में कोई साउंड सुनाई दिया? आयरन मैन कहता है, हाँ स्पेस में एक साउंड सुनाई दिया। वो साउंड इतनी तेज था कि उसके वाइब्रेशन ने मेरे स्पेस बेबीज को फ्राई कर दिया। मैंने साउंड के सोर्स को पता करने की कोशिश की तो पता है रीड क्या हुआ? ये साउंड इतनी तेज था, इसने मेरे सैटेलाइट्स को ही स्पेस में 2000 माइल्स पीछे धकेल दिया। और पता है वो आवाज़ क्या थी? वो आवाज़ थी हल्क स्मैश। रीड आयरन मैन से कहता है, इम्प्रेसिव टोनी, तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी रिसर्च और रिसोर्सेस होंगे कि तुम इतना सब कुछ लाइक स्पेस एंड ऑल थिंग्स इतनी अच्छी तरह से डील कर पाओगे। तभी आयरन मैन हंसते हुए कहता है, हा हा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो जो भी मैंने तुमको बताया उसमें से मुझे ज़रा भी कुछ भी नहीं पता कि वो सब कैसे किया जाता है। मुझे तो थॉर के लोकेशन के बारे में थॉर के कौवे ने बताया। रीड कहता है, क्या मतलब कौवा? तभी हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन भी उन कौवों के पास बैठा हुआ था। तभी स्टीव कहते हैं, अच्छा सुनो, अब हमें पता है कि वो कहाँ है और थॉर उसके साथ इंगेज है, तो हमें थोड़ा रुकना चाहिए जब तक हमारे पास और इंटेल नहीं मिल जाती। तो कैरल बोलती है, आई एग्री विद स्टीव। एल पासो में जो भी कुछ हुआ उससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि हमने हल को बहुत हल्के में ले लिया और उसे डील करना आसान नहीं है। वो बहुत कुछ कर सकता है। टोनी जवाब देता है, तुम्हारी बात थोड़ी ठीक तो है, बट यू नो व्हाट, मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ। टोनी को रोकते हुए स्टीव कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। टोनी जवाब देता है, मैंने परमिशन नहीं मांगी कैप्टन, मैंने बताया है। स्टीव कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुमसे स्टैंड डाउन रहने को कह रहा हूँ। आयरन मैन कहता है, स्टीव तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। जब मेरी उससे फाइट हुई, हल्क, ब्रूस या जो भी वो अब बन चुका है, वो बहुत ही खतरनाक हो चुका है। उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे पास फिर से एक मौका है। मेरा ट्रस्टर तैयार है। आयरन मैन का सिस्टम अपडेट देते हुए कहता है, ट्रस्टर इज फुल विद कैपेसिटी, रेडी टू लॉन्च। आयरन मैन कहता है, ओके वेट फॉर माई कमांड। टोनी कैप से कहता है, इस बार मैं उसके पिछवाड़े पे बहुत जोर की लात मारने वाला हूँ। मेरे पास एक नया खिलौना है कैप, जो उसे बहुत पसंद आएगा। कैप आयरन मैन के सूट को देखते हुए कहते हैं, वेट, क्या तुम यहाँ हो भी? टोनी जवाब देता है, नहीं कैप, मैं इस तरह की मीटिंग्स में कभी नहीं जाता। गाइस, यहाँ पर आयरन मैन नहीं था, बस उसका सूट ही था। मैं तो लॉन्चिंग प्लेस पर हूँ। ठीक है कैप, मैं जल्दी मिलता हूँ। सिस्टम लॉन्च होना शुरू होता है। कैप टोनी को रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। इधर हल्क स्टारशिप डेक में ओडिन बैनर की खातिरदारी कर ही रहे थे। ओडिन कहते हैं, देखो ब्रूस, मैं कोई मैन ऑफ साइंस नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मारकर इस मॉन्स्टर को रोकना पड़ा तो मैं वो भी करने से पीछे नहीं हटूंगा। हालांकि अभी मैं तुम्हें मारने के इरादे से नहीं आया हूँ। तो ब्रूस कहता है, तुम कोई मैन नहीं हो ओडिन,
तुम बस एक भूत हो और कुछ नहीं। और बैनर ओडिन को केबल्स में कसना शुरू कर देता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ मेरे दिमाग में घुस जाओगे और जो मन चाहे करोगे और मैं तुम्हें करने दूंगा? मैं तुमसे डर नहीं जाऊंगा। इधर थॉर बैनर को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो बैनर बुलाता हुआ हल्क के पास जाता है। बैनर कहता है, तुम भले ही गॉड हो ओडिन, लेकिन यहाँ मेरे घर में मैं गॉड हूँ। बैनर कमांड देता है, कंप्यूटर इनिशिएट ऑटो डिफेंसेस, और हल्क वापस से थॉर को मारने लगता है। बैनर बोलता है, फायर, और हल्क शिप थॉर पर फायर करने लगती है। बैनर ओडिन से बोलता है, चलो मैं और तुम। तभी बैनर को एक जोरदार मुक्का पड़ता है और इसी के साथ ओडिन बैनर के गले से केबल बांधकर घसीटने लगते हैं। बैनर उन्हें रोकता है पर ओडिन नहीं रुकते। ओडिन कहते हैं, नॉट बैड बॉय, तुमने अच्छा किया। हल्क की पावर्स शायद अभी भी ओडिन के सामने काफी नहीं थी ओडिन को हराने के लिए, लेकिन तभी थॉर ने अपना सर हल्क के सर पर दे मारा, जिससे हल्क को लगने के साथ साथ ब्रूस को भी ओडिन से बचा लिया। लेकिन ब्रूस अभी थोड़ा शांत हो चुका था और बेहोश हो गया था। हम देखते हैं कि ओडिन बैनर को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बैनर से कहते हैं, तुमने क्या किया है बैनर, हम लोग कहाँ हैं? बैनर उठते ही पूछता है कि क्या हुआ? ओडिन बैनर से कहते हैं कि हम तुम्हारी यादों में हैं, अब तुम बताओ कि ये कौन सी जगह है? बैनर कहता है, ओह नहीं गॉड। गाइस, हमारा ये आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए कॉमिक बाजी के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।